ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर का लूप है, सही है, और बाकी वाइल का लूप है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कंटिन्यू एंड ब्रेक, सही है। तो वो देख लेते हैं वो क्या काम करती हैं। अगर आपका लूप लेट सपोज 10 टाइम्स चल रहा है और आप चाहते हैं कि किसी कंडीशन की बेस पे वो लूप जो है वो 5 टाइम्स के बाद रुक जाए। लेट सपोज मैंने बोला एरे के अंदर आपने कोई नंबर फाइंड करना है, सही है। तो एरे की लेंथ है 100, एरे के अंदर आप कोई नंबर फाइंड करते हुए गए, इंडेक्स 1 2 3 4, लेट सपोज इंडेक्स 10 पे या बिल्कुल शुरू में ही इंडेक्स 10 पे या 11 पे आपको वो नंबर मिल गया, सही है। सो देयर इज़ नो पर्पस कि आप जो है उस लूप को जो है ना कंटिन्यू करें 100 तक, सही है। सो ऐसे केसेस में हम ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एरे के अंदर एलिमेंट फाउंड करना है और एलिमेंट हमें मिल गया है, सो अब लूप चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लूप को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, सही है। सो हम देख लेते हैं वापस फॉर के लूप पे आते हैं, ये सारी चीज़ें कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल, सही है। नंबर है, इसको आई कर दिया मैंने, इसको आई कर दिया, आई कर दिया, सही। एरे की जगह मैंने इसको कर दिया नंबर्स डॉट लेंथ, सही है। यहाँ पे 10 12 22, सही है। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ, सबसे पहले कंसोल करता हूँ आई की वैल्यू लूप के अंदर, सही। इसको आई, ठीक है। लूप स्टार्ट हुआ 0 से 6 तक गया, क्योंकि नंबर्स के ऊपर जो है ना वो लूप चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ आई इक्वल सपोज 3 देन ब्रेक, सही। सो अब देखें, अब लूप चलेगा 0 1 2 3, ठीक है। अब लूप चला कहाँ तक? 3 तक, और जैसे ही आई 3 के बराबर हुआ, इंडेक्स जो है वो 3 पे पहुंचा, ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब ये है कि लूप से बाहर आ जाएगा, अब मजीद जो है ना वो लूप नहीं चलेगा, ठीक है। अब ब्रेक का स्टेटमेंट हेल्प करता है, लेट सपोज हम मुझे 33 फाइंड करना है, सही है। सो मुझे 33 कौन सा इंडेक्स में मिल रहा है, मैं यहाँ पे कंडीशन सपोज लगा देता हूँ कि नंबर्स, सही है, नंबर्स का आई, तो ये नंबर्स में मुझे कहीं भी अगर 33 मिल जाए तो ब्रेक कर दो, सही है। तो आप देखें लूप 0 1 2 पे चला, 0 1 2, सही है। यहाँ पे मुझे 33 मिल गया तो ब्रेक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब ये मैंने सिंगल लाइन में लिखा है, बेसिकली ये इस तरह है, सही है। अच्छा, इफ़ के बाद या एल्स के बाद अगर वन लाइन हो तो बगैर कर्ली ब्रैकेट्स के आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। तो जैसे ही मुझे 33 मिला, 33 मुझे 0 1 2 2 इंडेक्स में मिल गया, मैंने यहाँ पे ब्रेक को कॉल किया। ब्रेक को कॉल करने से ये हुआ कि ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, अब मजीद ये लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सही है। ये चीज़ समझ में आई आपको? सो ब्रेक क्या करता है, आपके पूरे लूप की एग्जीक्यूशन जो है ना उसको रोक देता है, अब मजीद लूप जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है, वो है कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू ये करता है, लेट सपोज आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है, आपको करंट आइट्रेशन स्किप करनी है। ब्रेक क्या कर रहा है, मुझे जैसे ही 33 मिला, ब्रेक ने जो है वो पूरे लूप को ब्रेक कर दिया, सही। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लूप के अंदर कोई एक स्पेसिफिक आइट्रेशन है उसको स्किप कर दूँ। जैसे मुझे यहाँ पे 33 मिल गया, सो मैं चाहता हूँ कि ये आइट्रेशन स्किप हो जाए, अगली आइट्रेशन से दोबारा लूप चल जाए। इसके लिए हम कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कंटिन्यू के लिए इसको मैं फ़िलहाल कमेंट करता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, आई इंडेक्स है, इफ़ इंडेक्स इक्वल टू 1, सही है, सही है। देन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंटिन्यू, सही है। और मैं इसके बाद आई को कैंसिल करता हूँ, सही है। अब देखें कंटिन्यू का स्टेटमेंट क्या करता है, देखें लूप तो जिस आइट्रेशन पे होगा
वो आइट्रेशन आपकी जो है ना वो रन हो रही होगी, ठीक है। इस तरह ब्रेक का स्टेटमेंट मैंने कहाँ पे लगाया था, 33 के ऊपर, यानी 0 1 2। तो सेकंड आइट्रेशन के ऊपर आया था और फिर लूप ब्रेक हो गया था, यानी कि फिर आगे वाली आइट्रेशन पे लूप नहीं गया था, यानी यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, शुरू की 3 आइट्रेशन एग्जीक्यूट हुई थी, सही है। यानी कि जिस आइट्रेशन पे लूप ब्रेक हुआ था वो आइट्रेशन भी एग्जीक्यूट हुई थी। अच्छा, अब कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करंट आइट्रेशन स्किप कर देता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, सो जिस करंट आइट्रेशन में लूप मौजूद होगा उस आइट्रेशन में कोई और कोड जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा, सही है। इसीलिए मैंने कंसोल का स्टेटमेंट कंटिन्यू के बाद लिखा है, ताकि आप लोग को क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या कर रहा है, सही है। अब देखें यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ 0 से, जब लूप 1 पे आया, सही है, लूप का इंडेक्स 1 हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू से इसने क्या किया, इसने ये वाली आइट्रेशन स्किप कर दी। ये वाली आइट्रेशन स्किप करने का क्या मतलब है कि इस आइट्रेशन में कंटिन्यू के बाद जितने भी लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ होगा वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली नेक्स्ट आइट्रेशन को जंप करेगा, सही है। नेक्स्ट आइट्रेशन को जंप करेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे फिर ये सारे कंसोल लॉग जो है ना आपको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। लेकिन जिस आइट्रेशन पे मैंने इसको कंटिन्यू किया है, आइट्रेशन 1 पे, वो आपको यहाँ पे कंसोल पे नहीं दिख रहा, ठीक है। सो कंटिन्यू, इन शॉर्ट वर्ड्स, कंटिन्यू करंट आइट्रेशन को स्किप कर रहा है, जबकि ब्रेक जो है वो पूरे के पूरे लूप को स्किप कर देगा, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, आगे चल के आपको मतलब काम आएगा, आपको याद रखनी है बात, ठीक है। क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, और अक्सर ऐसा होता है कि आप आगे बहुत सारी चीज़ें और पढ़ लेंगे, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ है वो आप भूल जाएंगे कि कंटिन्यू और ब्रेक में क्या डिफरेंस है, सही है। सो ब्रेक जो है वो उस आइट्रेशन से आगे की तमाम आइट्रेशन स्किप कर देता है, जबकि कंटिन्यू जिस आइट्रेशन पे कॉल हुआ है उस आइट्रेशन पे बाकी जो भी काम हुआ है उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। जिस तरह यहाँ पे कंटिन्यू ने इस स्टेटमेंट को इग्नोर किया है और ये अगली आइट्रेशन पे चला गया 2 पे, और इसने फिर 2 3 4 5 6 सब कुछ जो है वो प्रिंट होने दिया, ठीक है।